ठीक है, उनको नार्कोटिक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीलू मौर्या और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर दिशा सालियान केस, दोनों ही केस को लेकर मुंबई पुलिस का अलग ही रुतबा है। इस बार मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट के अंदर यह कह दिया है कि दिशा सालियान के पिताजी से बहुत ज्यादा परेशान थी दिशा सालियान। वो इसलिए क्योंकि दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान पैसों की बहुत ज्यादा बर्बादी करते थे और इसके चलते ही उन दोनों के बीच में अक्सर झड़प होती रहती थी और वो इतना समझाती थी लेकिन वो मानते नहीं थे। इसके साथ साथ ये भी चीजें सामने रखी गई हैं कि दिशा सालियान अपने कई असफल प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी परेशान चल रही थी और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में उसकी कई सारी गलत फहमियां थी जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रही थी और इन सभी चीजों से परेशान होकर उसने अपनी बिल्डिंग से, मलाड वाली से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। अब मुंबई पुलिस से यह पूछने वाली बात बनती है, यह सवाल उठता है कि अगर वो ऊपर से कूदती भी है, अगर वो खुद का डिसीजन वो लेती भी है, तो वो कंपाउंड से बाहर जाकर कैसे गिरेगी? क्या वो इतने पीछे से रेस लगाती आई थी कि मुझे कंपाउंड से बाहर ही गिरना है? इस चीज का जवाब तो कोई भी पुलिस, चाहे मालवानी पुलिस थाने की पुलिस हो या फिर जो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पुलिस हो, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके पीछे कारण यह है कि मुंबई पुलिस जो भी इन केस को देख रही थी उनके पास कोई जवाब ही नहीं बन रहा और उनको पता है कि हम फंसने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीलेश ओझा जी जो इस वक्त दिशा सालियान का केस देख रहे हैं, वो लगातार एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर होने ही नहीं दी जा रही है। अगर ऐसी ही बात है, इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जांच किया जाए, तो एफआईआर करने में क्या दिक्कत आ रही है? एफआईआर पहले भी नहीं हुई थी और अब भी नहीं हो रही है। नीलेश ओझा जी बार बार जॉइंट सीपी यानी कि पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने सारे तथ्य भी सामने रखे। उसके बाद जो जॉइंट सीपी हैं वो कहते हैं कि हम सीपी से पूछेंगे और उनसे जैसे ही आगे से बात आ जाती है, उनका जवाब आता है, तो हम एफआईआर कर लेंगे। और जब सीपी से बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी हैं और हम मुंबई के जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि देवेंद्र फडणवीस, उनसे पूछेंगे और उनका जवाब आएगा तब हम एफआईआर करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस से अगर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन आई नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई चीज आई नहीं है कि जिसके बाद मैं जवाब दूं। अब देवेंद्र फडणवीस यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार जब नहीं बनी थी, उससे पहले इन्होंने यह कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में क्या हुआ था, जो सच था, वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है, उसके बावजूद भी अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है बीजेपी की पार्टी से। बीजेपी की पार्टी जिस तरीके से दिलासे देती आ रही है, ये नाकामयाबी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग भी इस केस के अंदर शामिल हैं और वो किसी ना किसी को बचाना चाह रहे हैं और इसी वजह से वो चुप हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आप सभी लोगों को पता होगा कि नितेश राणे, नीलेश राणे, नारायण राणे जो कि बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, ये भी बार बार कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास डायरीज हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अबे 5 साल से ये है वो है करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई चीज सामने रखी ही नहीं है। ये कहते हैं कि पुलिस को अपना काम करने दो, अगर वो कुछ नहीं ढूंढ पाती तो हम सामने। अबे क्या ये मजाक बनाया हुआ है? अरे अगर ऐसी बात है, इस केस को आप चाहते हैं कि ये सही में सॉल्व हो और जो अपराधी हैं वो जेल के पीछे जाएं, उनको सजा मिले, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप देश दिखा सकते हैं। अगर वहां पर भी हिम्मत नहीं है तो मैं खुद कहता हूं कि भाई हमें दे दीजिए, हम अपने प्लेटफॉर्म पर दुनिया को दिखा देंगे और बता देंगे कि भाई ये चीजें हुई थी, ये केस था, ये सच है, इसके पीछे ये लोग थे, ये सारी चीजें हम रख देंगे, हिम्मत के साथ रख देंगे। लेकिन ये जो घुमाना चल रहा है बीजेपी का
उद्धव सरकार का, मुंबई पुलिस का, ये बहुत अलग चीज है। अब देखिए, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा दिशा सालियान के पिताजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिशा सालियान खुद अपने पिताजी से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो पैसे की फिजूल खर्ची करते थे और घर में जो कमाने वाली थी वो दिशा सालियान थी, और वो जो पैसे देती थी उसको ऐसे ही उड़ा देते थे। अब दिशा सालियान के पिताजी ने यह कहा है कि जो भी एफआईआर के अंदर, जो भी कंप्लेंट के अंदर नाम लिखे गए हैं, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, सूरज पंचोली हो, या डीनो मोरिया हो, एकता कपूर हो, चाहे और भी कोई भी लोग हो, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए और मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। कल की बात छोड़ो, आज ही करा लिया जाए। मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट कराने के लिए। पुलिस कमिश्नर दफ्तर गए थे, आपने अधिकारियों से मुलाकात की, आपने क्या मांग की उनसे? उनसे मांग की थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। और कुछ पूछना है? आप प्रोटेक्शन के लिए भी आपने मांग? या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, हम संरक्षण मिलना चाहिए हमको, और हमारा वकील साहब को, और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा। आपने कहा कि नार्को टेस्ट भी मेरा करवा लीजिए, क्योंकि पहले जो चीजें हुई थी उसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के केस जानबूझ के उठाया गया है। क्या आप कहेंगे आपका नार्को? ठीक है, उनको नार्को टेस्ट करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनू मोरिया, और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें नार्को टेस्ट में पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ना तो एफआईआर की जा रही है, ना नार्को टेस्ट कराया जा रहा है, ना तमाम और जो चीजें हैं वो कराई जा रही हैं। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो कोर्ट यहां पर कुछ कर रहा है, सीबीआई के आप हालात देख चुके हैं, मुंबई पुलिस के भी आप हालात देख चुके हैं। ये पूरा केस डब्बे में जा रहा है, और यानी कि साफ साफ नाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस को कौन दबा रहा है। इसमें ना तो बीजेपी के वो पॉलिटिशियंस कम हैं, ना इस केस में उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी, उद्धव ठाकरे हो, चाहे और भी नेता हो, संजय राउत हो, ये कोई भी कम नहीं है। ये एक दूसरे को बचाने की और टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो लोग जिनका सच सामने लाने के लिए दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं लगातार अपनी उनके अंदर जो पावर है वो उसको, उनकी जो पढ़ाई है, लिखाई है, या जो वो लॉयर हैं, वो इस केस को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो है इस केस को दबाने में लगा हुआ है। टीम और इंसाफ एसएसआर टीम जो कि शुरुआत के दिनों में ही वर्चुअल ऑटोप्सी बनाई थी, तैयार की थी सुशांत सिंह राजपूत, जो जिसमें हमने बताया था कि उनकी हत्या करीब 14 तारीख से 12-14 घंटे पहले हुई। एक काम करें, फोन थोड़ा और पास ले जाएं, हमें आवाज नहीं आ रही। गौरव कुमार जी, आप फोन उनके पास ले जाएं, और जहां माइक पड़ा है एक काम करें, आपने तो पकड़ लीजिए, ज्यादा अच्छा है, यहाँ से पकड़ लीजिए। ईयरफोन लगा के रख देंगे यहाँ पे। ईयरफोन कनेक्टेड है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, चेक किए हैं। उनका साउंड कम कर दीजिए। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी खाली बेकार आ रहा है। आप जाके वहाँ बैठेंगे। एक मिनट। अरे इसको पहले आप बैठेड बनाइए, जो सामने है ना, इसको भारी इसी में डाल भारी हो गया, आप इसको रखिए। ध्यान से ये लग रहा है भारी है, और नीचे फोन कर दीजिए। चलिए कुर्सी में लगा फोन दीजिए। ठीक है, अरे इसी में छोड़ो ना, छोड़ दीजिए, अब छोड़ दो। हाँ क्लियर। हाँ, तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित किया गया है, क्या है आज का एजेंडा? आज हम लोगों ने ये बताने के लिए कि सुशांत, सिर्फ जो आज हम सुशांत और दिशा की हत्या पे बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जान रही है कि दिशा और सुशांत की हत्या हुई है, दोनों की जांच होनी चाहिए। ये मैंने और मेरी सभी टीमों ने, जो हमारी वर्ल्ड वाइड टीम है, जो हर जगह है, मुंबई में भी है, बहुत सारे लोग हमारे, कई इन्वेस्टिगेशन टीम में से है जो छोटी मोटी कंपनियां हैं,
उनसे हैं, कई सारे लोग वकील हैं, कई सारे लोग हैं जो हमें ये इन्वेस्टिगेट करके आज बता पा रहे हैं। तो उनसे हमें ये पता चला है कि इससे रिलेटेड, सुशांत सिंह से रिलेटेड करीब 14 हत्याएं हुई। 14 हत्याओं में से मैं आप सबके सामने वो लिस्ट देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किनकी हत्या हुई है, कब हुई है, उनका सुशांत से क्या कनेक्शन था। और ये कनेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे नहीं देखा गया तो फिर शायद सुशांत की पूरी हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकेगी। और ये कनेक्शन जब हम देखेंगे तो हमें सारा रहस्य पता चल पाएगा कि कैसे एक के बाद एक हत्या की गई। और वो सभी टीम एसएसआर के लोग थे। टीम एसएसआर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुशांत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो कल्पिट्स हों या फिर उनके फ्रेंड हैं, उनको पता है कि टीम एसएसआर क्या है। टीम एसएसआर एक ऐसी टीम बनी थी जो सुशांत मिलकर उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे बहुत लोगों के साथ। उनको बहुत सारी जानकारियां पता थी और एक एक करके सभी लोगों को मार दिया गया। ये बहुत बड़ा बात है। तो मैं आज उन सभी के बारे में आपसे अपनी जानकारियों को साझा करूंगा। मैं सबके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं हर किसी के बातों से सहमति या असहमति नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बस अपनी रिपोर्ट को यहाँ पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो आपकी टीम ने क्या जांच की, क्या पता चला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं? हमारी टीम ने जो पता किया है वो सबसे पहले ये जो हत्या हुई है, ये मनमीत ग्रेवाल, नाम के साथ फोटो यहाँ देखो। पंजाब में फोटो दिखा दीजिए। ये मनमीत ग्रेवाल, इनकी हत्या के बारे में बताया जा रहा है। ये रहने वाले पंजाब के थे और मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में। और प्रोफेशन इनका एक्टर है और 32 वर्ष की इनकी उम्र है। खुदकुशी के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड ने उतारा है पंखे से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई गार्ड या फिर कोई आदमी उतारे अगर ऐसी कोई हत्या होती है। प्रावधान ये है कि आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस फिर अपना ये तहकीकात करेगी और काम करेगी। और रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। मुंबई में जो एक्टर रह रहा है उसके पास 5,000 10,000 रुपये ऐसी बात कही गई है कि नहीं थे और इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। जबकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है। इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है और इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। जो सुशांत की टीम काम कर रही थी, एसएसआर टीम बनके, वो एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो वो इनको पता थी। तो सबसे पहला इनका निशाना बनाया गया है। अब मैं दूसरे पे, इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या 15 मई को हुई, सुशांत से भी पहले। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो सुशांत डिस्क्लोज करने वाले थे, उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो ये है सचिन कुमार की। मैं इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये सचिन कुमार, इनकी हत्या 15 मई को ही हुई। इनकी एज 42 है। फिजिकली बहुत फिट रहने वाला इंसान। हालांकि इनको अक्षय कुमार का कज़न भी कहा जाता है। मतलब लोग बताते हैं कि अक्षय कुमार के कज़न है, इनका एक रिलेशन है। इनका रिलेशन सुशांत से ऐसा था कि ये उनको गाइड करते थे उनके आगे एसएसआर टीम में जो काम होगी। तीसरा है प्रीक्षा मेहता। ये है प्रीक्षा मेहता जो एमपी इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से ये हैं और इनकी एज 25 साल है। प्रोफेशन एक्टर है। क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, लाल इश्क जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है। और इनका सुसाइड इनके घर पे ही हुआ है इंदौर में। जब इनका सुसाइड हुआ तो इनसे पहले इन्होंने एक पोस्ट किया था कि जब आपका बहुत बड़ा सपना टूटता है तब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मैं तैयारी कर रही थी वो सपना आज दिख नहीं रहा है मुझे। तो इनकी तैयारी जो हमने पता करा है वो ये थी कि, और ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं जलेबी फिल्म की। उसके बाद इन्होंने काम किया है महेश भट्ट के साथ, इन्होंने काम किया है रिया चक्रवर्ती के साथ, और वीरे द वेडिंग में भी इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया। तो
रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका रीज़न कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये सभी आप खुद कोई भी समझदार इसे सोच सकता है कि मुंबई में ही सारे लोग एक के बाद एक का चले जाना, और उसमें ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। इनकी एक दोस्त हैं जो बिहार से हैं, वो भी काम कर चुकी हैं। तो हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो भी काम कर चुके हैं इनके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। क्या उनको भी डर है मारे जाने का? जरूर हो सकता है, क्योंकि आज जितने लोग सामने नहीं आ रहे हैं सबको कहीं ना कहीं यही डर है कि उनको मारा जा सकता है या उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली 14-15 हत्या जो हमें पता चला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन आज हम इस पे ही बात करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दिशा सालियान, जिसकी पड़ताल अभी चल रही है और बहुत मेन रोल है। इनके लिए मैं बताऊं कि जो मुझे भी कॉल आया था इनके फ्रेंड का, तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूं कि जो इनके फ्रेंड का कॉल आया था, दिशा के फ्रेंड का, उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म कर दिया था उसी समय कि मैं उनका फ्रेंड बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सरकार या फिर जहाँ भी अपनी टीम है उन तक पहुँचाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद उनकी तरफ से ये पोस्ट सर्कुलेट हुई जिसमें कितने लोग थे, रिपब्लिक पे मैंने जाकर बताया है, मीडिया पे जाकर मैंने, और भी अन्य मीडिया पे जाकर मैंने बताया है। इसके बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी। और सुशांत और इनके पास, दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। क्या ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण वगैरह कुछ है? इसके लिए जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। उसकी फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका नाम तब मैं बताऊँ या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊँ जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि किसी पे ऐसी आँच आए दोबारा। तो उनकी दोस्त ने जो मुझे बताया है, जो सबसे करीब रही थी, मैं उनका भी अभी फ़ोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्मिथ लीजा करके एक लड़की हैं जो 19 साल की हैं। दिशा और इनके साथ इनको दुबई के लिए भेजा जा रहा था, और दिशा की जब हत्या हुई है तो इनकी ब्रूटली रेप हुई है पहले, फिर इनको न्यूड वे में ले जाया गया है गाड़ी से इनके घर मलाड पे, और मलाड फिर जाकर इनको फेंका गया। ये दिशा सालियान का मैंने बताया। इसके अलावा जो हमारे पास स्मिथ लीजा करके एक लड़की है, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से बात होगी और सबसे नया चेहरा और अलग चेहरा है। ये 19 साल की लड़की है। ये मलाड में रहने वाली है, मलाड की है जहाँ दिशा बिलोंग करती थी। ये दिशा की छोटी बहन जैसी, मतलब कोई ब्लड रिलेशन इनका नहीं है, लेकिन छोटी बहन जैसी है और बहुत दिनों से दिशा से कनेक्टेड है। ये सभी SSR टीम के पार्ट हैं। SSR टीम, आनंदी, ये सब एक एज के होने के कारण और इनके मतलब कह सकते हैं कि देश के प्रति कुछ अच्छा करने के कारण ये सभी सुशांत ने इनको जोड़ा था अपनी टीम में और ये काम कर रहे थे। इनकी भी मतलब हत्या हुई है, इनका रेप हुआ है, और इनके बाद इनको फैमिली भी आज इनके बारे में बताने से डर रही है। मैं जानता हूँ दिशा की फैमिली भी डर रही है, ये फैमिली भी डर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे कि हम सब पहले एक देशभक्त हैं, भारत के नागरिक हैं, तो पहली माँ या फिर पिता होते हैं तो भारत माता है हमारी माँ, तो वो तो हमारे बच्चों के लिए न्याय लेंगी या हमारे लिए न्याय लेंगी। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया है कि अब सबके लिए न्याय लिया जाएगा। और इनकी हत्या जो की गई है वो मलाड में ही की गई है। इनका 11 जून को इनकी हत्या की गई है। दिशा के बाद, दिशा की जब हत्या होती है, सुशांत को पता चल जाता है कि दिशा की हत्या हुई है। इन्होंने सुशांत से कांटेक्ट किया था कि सर जो भी हो रहा है बहुत बुरा है, दिशा दीदी की हत्या हो गई है और ये बहुत इनकी सूचना दी है। उनको सिक्योर किया जाए पहले, तब फिर मैं कोशिश करूंगा इनकी सूचना दी। उसके बाद 13 जून की बात करते हैं तो 13 जून को
हमें जो बताया जा रहा है वो 14 जून सुशांत की हत्या, हालांकि 14 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत और आनंदी ये दोनों एक जगह ही मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई। आनंदी सुशांत से मिलने गई थी ये सब चीज़ों को लेकर, सभी हत्याओं को लेकर उनसे डिस्कस करने को कि सर हम जो करने वाले थे, हम जो एक्सपोज करने वाले थे लोगों को, लोग हमें मारते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होते चले जा रही है, अब हमें क्या करना होगा। इस पर बात करने के लिए वो दोनों एक जगह इकट्ठा हुए थे। इसके साथ एक और लड़की थी जो नेपाल की वीरगंज की है, जिनका नाम माया बताया जाता है। वो छोटी लड़की है 15 साल की। उसका फ़ोटो मैं नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ से मुझे पता चला है और ये उनकी तरफ से उनका फ़ोटो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है। लेकिन ये 3 हत्या हुई है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में 9 लोग आए थे और इन तीनों को उन्होंने ब्रूटली मारा है। और आनंदी धवन भी आज हमारे बीच नहीं है, कहा भले ही जा रहा है कि वो हमारे बीच है नहीं। जाने दोनों की हत्या एक ही दिन होने की तीनों की हत्या एक वीरगंज की एक लड़की है, छोटी बच्ची 15 साल की, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। मैं उस एनजीओ का नाम नहीं लूँगा। एनजीओ से जुड़ी हुई थी और वो वहाँ पे रह रही थी। नेपाल थोड़ा दूर होने के कारण मुंबई में रहना, और उनका अपना कोई फैमिली वैसा नहीं था, जिसके कारण वो सुशांत उनको देख रहे थे। उनका पूरा लालन पोषण जो है वो सुशांत कर रहे थे। तो ये तीनों की हत्या हुई है और तीनों निकाले गए उस दिन घर से। भले ही हमें एक दिख रहे हैं कि 14 को सुशांत निकाले गए। ये सभी SSR टीम के पार्ट थे। इसके बाद मैं आऊँगा स्टीव पिंटो पे, जो 15 जुलाई को ये दिशा के बारे में, ये दिशा के फ्रेंड हैं, ये दिशा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे थे लोगों को। जानकारियाँ देने के दरमियान इनको एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जो सूचना मुंबई पुलिस या फिर जो भी दे रही है। मैं आज किसी पर ब्लेम लगाने नहीं आया हूँ कि आपने गलत किया है या किसी ने गलत किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो इनकी हत्या कर दी गई है। ये सभी SSR टीम के पार्ट थे। दिशा के दोस्त होने के कारण सुशांत से कनेक्ट हुए थे। ये सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम करने वाले थे, स्टीव पिंटो। लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई और आज हमारे बीच ये भी नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगा समीर बांगरा, जो आज हम फौजी गेम हमने सुना था, शायद किसी बड़े एक्टर ने लॉन्च किया था इस गेम को, और इसके साथ जो काम कर रहे थे एक विशाल नाम के युवक जो थे, वो दोनों मिलकर फौजी गेम पर काम कर रहे थे। ये पूरा माइंड जो था ये सुशांत का था कि हम फौजी गेम, हालांकि उनका नाम कुछ और था, इस गेम को बनाएंगे और इसको इंडिया में क्रिएट करेंगे, लॉन्च करेंगे। इनके गेम को प्रोजेक्ट फाइनल कर देने के बाद सुशांत को ड्राइव इन्होंने दे दिया और सुशांत के ड्राइव में ही उनकी गेम की सारी डिटेल्स रह गई। इसके बाद इनकी हत्या 14 जून को कर दी गई। ये 13 जून के बाद, जिस दिन सुशांत की हत्या बताई जाती है, उसी दिन इनकी हत्या कर दी गई। और ये भी सुशांत के टीम से कनेक्टेड थे, चूंकि ये गेम पे काम कर रहे थे। इनका कोई हत्या कैसे हुई? इनकी हत्या कार एक्सीडेंट में हुई। ये 3 चीजें बस सामने निकल कर आई, सुसाइड, कार एक्सीडेंट और अमेंडमेंट टू सुसाइड। ये 3 ही एंगल है ये पूरे हत्याओं में। और ये सभी सुशांत के करीबी। इनका पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ, इनका पोस्टमार्टम। और मैं बता दूं, आज मैं जितनी हत्याओं की बात कर रहा हूं उसका 70% जितनी हत्या हैं सभी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ। तो ये कूपर हॉस्पिटल से भी पता करने की जरूरत है कि जिनकी पोस्टमार्टम की गई उनकी कैसी की गई और क्या रिपोर्ट आज सामने आएगा। ठीक है, मैं अगला नाम लेना चाहूँगा। अनुपमा पाठक हैं हमारे, जो बिहार की रहने वाली हैं, और इनका ये पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, वहीं से जहाँ से सुशांत बिलोंग करते थे। पूर्णिया की होने के कारण सुशांत और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। ये इन्हें दी मतलब बहन कहते बुलाते थे। और इनकी हत्या की गई है 2 अगस्त को। ये बिलोंग करती थी बिहार के पूर्णिया से। प्रोफेशन इनका एक्टर और मॉडल था। ये मुंबई में रहती थी और सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही थी। वजह बताया गया है कि इनके पास 8,000 रुपये नहीं थे रेंट देने के लिए मुंबई में। अब ये सोचने वाली बात है, ऐसे कितने वजह बताए जाएंगे जो 5,000 और 8,000 नहीं है, और सभी इसी वजह से और इसी 2 महीने के अंदर में हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। सुशांत के पीछे भी वजह बताई गई थी कि वो फ्रस्ट्रेट था और उसके पास पैसे नहीं थे और उसे फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो ये सारा तमाम मामला जो है ये उससे ही कनेक्ट होता है। जितने एक्टर और मॉडल हैं उन सब के बारे में आज यही बताया जा रहा है।
कि इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये बताया जाएगा तो शायद ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी हत्या पहले कर दी गई है फिल्म नहीं मिलने के नाम पर, और उनको सुसाइड करार दे दिया गया। तो आज भी उसी एंगल पे लाने की बात इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सभी हत्याएं सामने आएंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई भी इस पर काम करेगी। हमारे पास एक और नाम है जो मैं बताना चाहूँगा, जो है समीर शर्मा का। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जब ये सुसाइड कर रहे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो डाला था और बहुत प्रेशर में थे ये। इनके वहाँ जाकर, इनके यहाँ और अनुपमा पाठक जी के यहाँ, दोनों के यहाँ जाकर इनकी हत्या करवाई गई। मतलब सामने लोग खड़े हैं और इनको हत्या करने पे मजबूर किया गया है, वरना बहुत सारी चीज़ें दिखा देने, कर देने और इनको जो धमकियाँ दी गई, इनके कारण इनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी एज 42 थी। प्रोफेशन इसका एक्टर था, मुंबई में रहते थे। ये कहानी घर की में काम कर चुके हैं, जो एकता कपूर जिनको डायरेक्ट करती हैं। एक और मैंने बताया था नाम, जो एकता कपूर के शो में काम कर चुके हैं, वो भी हैं। सुसाइड इनका हैंगिंग से हुआ था, पंखे में ये लटक रहे थे। और एक बहुत अच्छे एडवाइज़र थे, चूँकि ये सीनियर थे सुशांत से, और एकता कपूर के सीरियल में सुशांत भी काम कर चुके थे और ये भी काम कर चुके थे, स्टार प्लस के सीरियल में काम कर चुके थे। तो इनके साथ सुशांत की करीब महीनों से बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी इन सभी को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में लोग आने के बाद बुरी तरह चले जाते हैं, लेकिन हर लोग नहीं जाते। जो लोग नहीं जाते उनकी एक टीम। आपने कहा एक्सपोज करने के लिए, तो क्या एक्सपोज करने के लिए वो ये एक्सपोज ये करने वाले थे कि जो लीजा का नाम मैंने बताया, दिशा का नाम मैंने बताया, ये सभी की जो ट्रैफिकिंग की जा रही थी, पहली चीज़। दूसरी की ड्रग का जो मामला है वो सुशांत बताने वाले थे कि ड्रग में पूरी बॉलीवुड की लगभग बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लड़कियों की तस्करी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सभी को ड्राइव में डालकर रखा गया है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत के पास जो ड्राइव थे, जो हटाया गया है, उन सभी ड्राइव में इन सब की जानकारी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो एक्सपोज करना चाहते थे उसका थोड़ा सा मैंने आज एक्सपोज किया है। जो सुशांत, इससे पहले भी सुशांत कुछ हत्याओं के बारे में एक्सपोज करना चाहते, जो 15 मई से भी पहले की हत्या है। हमारी टीम अभी उस पर रिसर्च कर रही है, अभी पूरी तरह से उस पर नहीं पहुंच पाई है। जब पूरी तरह से उस पर भी पहुंचती है तो हम उनकी भी जानकारी देंगे। सुशांत उसके बारे में, उस हत्या के बारे में अपने ड्राइव में भी रख चुके थे उसकी सभी डिटेल और जानकारी। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये भी टीम SSR से थे। और टीम SSR, जितने भी मैंने फ़ोटोज़ आपको यहाँ सभी को दिखाए, 15-14 फ़ोटो, ये सभी टीम SSR के ही लोग। मैं अगर आप चाहें तो मैं एक बार यहाँ सबको सामने रख दूँ। नीचे से आएगा, फ्रेमिंग आ रहा है, देख मुझे। इसको हटा देते हैं सही बात। अब बताइए क्या होगा। हमने इससे पहले भी कई सारे सबूत दिए, कई सारी चीजें वीडियो के जरिए बताई। आज से 5 साल पहले भी हम दिन रात काम करते रहे, देखते रहे, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी, लेकिन वो सारी चीजें सीधा सीधा इशारा करती हैं कि इन दोनों के साथ में गलत हुआ था और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब जब सिस्टम और इतने बड़े बड़े जिनके पास पावर है और वो पढ़े लिखे, जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और वो कानूनी रूप से चलते हैं, उनकी ही नहीं चल रही, तो हम जैसे लोगों का क्या कहीं कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है। और इसी वजह से इन दोनों केसों को जो है अभी तक डब्बे में रखा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है और उन तमाम लोगों को भी पता है जो इस केस में आवाज उठा रहे हैं, न्याय चाहते हैं कि अगर इन केसों पर जांच हुई और सच सामने आया तो बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे, बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे और इस बॉलीवुड का नामो निशान मिट जाएगा। और जो ये एक तरीके से अपनी पावर और एक झूठा चेहरा जो लेकर बैठे हैं ना, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप सभी लोगों के जो आइडल हैं, हीरो हैं बॉलीवुड से, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से या फिर और भी जगह से, ये सारे के सारे पूरे तरीके से नंगे हो जाएंगे। अब इसमें पुलिस भी शामिल है, नेता भी शामिल है और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझनी चाहिए। आप सभी लोगों को रिझा दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन
सरकार में आने के बाद सब बदल जाते हैं, सब अपने वादों से मुकर जाते हैं। आपके सामने है, लगातार हम तो अपनी तरफ से आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन देखते हैं कि भगवान की लाठी है, वो जब बजती है तो बहुत जबरदस्त तरीके से बजती है, आवाज होती नहीं है और इन सभी लोगों का हाल भी बहुत जल्द बहुत खराब होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी जानकारियां हैं जो अभी बाकी हैं, वो हम आपके पास समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बने रहिए हमारे साथ में इसी तरीके से। और आप भी हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए और हम भी हिम्मत के साथ अपनी आवाज उठाते रहेंगे।